ना कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ चलाएंगे, लेकिन वो हथियार नहीं उठाएंगे। तो जब वो सेनापति बने तो वो जानते थे कि हे माधव, मैं आप उस समय मुझे नहीं समझ में आया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मैं राजमोह में फंस गया, माया में फंस गया, उसके कारण इतना बड़ा गलानी मैं झेल रहा हूं। तो अर्जुन कैसे जीतेगा? अर्जुन तो सत्य पर है और सत्य की विजय होनी चाहिए। और मैं महान ताकतवर होकर भी इधर दुर्योधन की तरफ हूँ और भगवान उनकी तरफ है, ये मेरे लिए संतोष था। लेकिन भगवान बोले कि मैं अस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा। तब भीष्म ने मन में सोचा, हे माधव, मैं आपका भक्त हूँ, आपको हथियार चलाने पर मजबूर करूंगा, और अगर आप एकदम निष्क्रिय हो जाएंगे तो अर्जुन की विजय कैसे होगी, सत्य की विजय कैसे होगी? वेद का जो पहला मंत्र है, सत्य में हो जयते, सत्य की ही विजय होती है, तो फिर सत्य की विजय कैसे होगी? इसलिए मैं आपको मजबूर करूंगा कि आप शस्त्र उठाएं। और युद्ध में उन्होंने इतने तीर चलाए, इतने तीर चलाए कि भगवान उन तीरों के अंदर ढक गए। तो भगवान घबरा कर खड़े हो गए और चक्र उन्होंने धारण कर लिया। तब भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया, मुझे आपसे नहीं लड़ना, आपसे लड़कर मैं जीत नहीं सकता। मैं तो आपको देखना चाहता था कि हथियार उठाइए, और अगर सत्य की रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए अब आपने हथियार उठा लिया तो मुझे संतोष है, मैं और आप पे ऊपर हथियार नहीं चलाऊंगा। तो आपको सत्य के पक्ष में जाना जरूरी है, हथियार उठाना जरूरी है, नहीं तो दुनिया में असत्य का साम्राज्य हो जाएगा, पापियों का राज्य हो जाएगा, राक्षसों का राज्य हो जाएगा, शैतानों का राज्य हो जाएगा। भगवान को निहत्था देखकर सब कोई सिर उठाने लगेंगे। इसलिए सत्य के पास ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, और सत्य के पक्ष में भगवान होते हैं, तो सत्य को तो अपने आप ताकतवर होना है। सत्य का पलड़ा अपने आप भारी हो जाता है। अच्छा, आप समझ गए होंगे, भगवान सत्य के पक्ष में रहते हैं, और अगर सत्य के पक्ष में नहीं हुए तो भक्त उनको मजबूर करता है, और भगवान सहर्ष अपनी प्रतिज्ञा स्वयं तोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।